जब ये बातें बहुत तेजी से चल रही हो कि कोई नहीं चाहता कि नीतीश कुमार का विकल्प तैयार हो तेजस्वी यादव के रूप में, तो खुद को विकल्प बनाने में लोग लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच की जो लड़ाई थी, जिसे आप अब तक सीधा देख रहे थे, उस लड़ाई का कोण बदलने वाला है। पूरी तैयारी, एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव, ये दो ऐसे धुरी हैं बिहार की राजनीति में जो दोनों ही किसी और की एंट्री नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार का विकल्प कोई न बने, क्योंकि वो खुद विकल्प है। कि भारतीय जनता पार्टी चाहे लाख प्रयास कर ले, चिराग पासवान को मनाने की स्थिति में वो नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। आप देखना शुरू कर चुके हैं रातों रात में आज हम बिहार की राजनीति और बिहार में होने वाले चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये पूरा विश्लेषण इस बात पर आधारित है कि किस तरह के राजनीतिक हलचल हैं और क्या कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में। आपने दिन भर कई तरह की खबरें देखी होंगी, कई तरह के नेताओं के बयान देखे होंगे, लेकिन इन बयान में जो सबसे मुख्य बयान था वो ये था कि भागे भागे आए भूपेंद्र यादव पटना, और पटना में उन्होंने कैंप कर दिया है। दिल्ली से वो थक हार करके आए थे, और इसके पीछे क्या कारण था। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन नीतीश कुमार को बनाया है। नीतीश कुमार की अगुवाई में आने वाला 2020 का चुनाव लड़ा जाना है, पर प्लेयरों ने विद्रोह कर दिया है, और सबसे बड़े जो चौवा छक्का मारने वाले युवा प्लेयर हैं, उनके विद्रोह से कहीं ना कहीं मामला गर्मा गया है। उनका कहना यह है कि कप्तान बदलिए, तभी आप मैच में उतर सकते हैं, और ये प्लेयर हैं चिराग पासवान। अब चिराग पासवान की बात तो आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन कमोबेश स्थिति जो है महागठबंधन में भी कम नहीं है, क्योंकि चर्चा दोनों तरफ करना होगा। अभी तक आपने देखा होगा कि चुनाव में पूरी तैयारी, एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव, ये दो ऐसे धुरी हैं बिहार की राजनीति में जो दोनों ही किसी और की एंट्री नहीं चाहते हैं। इस बीच में आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आ गया है। वो ट्विस्ट कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के कारण आया है। प्रशांत किशोर जो बिहार की राजनीति में बिहार को बदलने के लिए आने वाले 10 साल के आगे की रणनीति बनाने के लिए तैयार हैं, वो कहा यह जा रहा है कि चाहते हैं कि नीतीश कुमार का विकल्प कोई न बने, क्योंकि वो खुद विकल्प है। अब ये बात कितनी सत्य है ये तो वक्त बताएगा, पर हम आपको बता दें कि जिस तरह से चिराग पासवान, और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान किसी भी तरह से मनाने के बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान का एक ही कहना है कि नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार को लेकर के चल रहे हैं, आने वाले समय के लिए अगर नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता है, अगर नीतीश कुमार को नहीं संभाला जाता है, तो एनडीए का टूटना और जाना तय माना जाए। पिछली बार की तरह इस बार नहीं चाहते हैं कि 2015 की तरह उन्हें दंश झेलना पड़े और सत्ता से बाहर रहना पड़े। इसके साथ और भी कई बातें हैं। आपको याद होगा कि गठबंधन के कुछ उसूल होते हैं। उस उसूल में यदि आप किसी को ऑफर नहीं करते हैं तो आपकी कमजोरी है। अगला अगर आपके ऑफर को नहीं स्वीकार करता है तो यह उसका बड़प्पन है, या फिर उसकी मजबूरी हो सकती है। आपने देखा होगा कि किस तरह से 2019 के चुनाव में ऑफर स्वीकार नहीं किया था नीतीश कुमार ने। मंत्रिमंडल में शामिल होने का ऑफर उनको भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, पर उन्होंने ऑफर को स्वीकार नहीं किया था। आकर के पटना में, बिहार में जिस तरह से उन्होंने उसका रिएक्शन दिया, ये उस समय के रिएक्शन के हिसाब से उनके तरफ से किया गया एक कार्रवाई जवाबी कहा जा रहा था। नीतीश कुमार ने वास्तव में जिस तरह की बातें की और अपने ही दल के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके एक बड़ा संकेत दिया था भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी को, क्योंकि एलजेपी को 2019 के चुनाव से पहले एक मंत्रालय मिला हुआ था, पर वो मंत्रालय भी उनसे छीन गया, जबकि दो उनके विधायक मौजूद थे। इन सब बात को लेकर के चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार से अलग रहे हैं। अब जबकि प्रभारी भूपेंद्र यादव को मनाने के लिए चिराग पासवान से बात करने के लिए कहा गया था, तो वो भी असफल हो गए हैं, और चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगी, चीजों को उनके हिसाब से नहीं किया जाएगा, तब तक वो नीतीश कुमार को नेता मानने से इनकार करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नेता भी बदलना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। 15 साल हो गए, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी, ये सवाल पहले भी उठा है, पर इससे भी बड़ा सवाल दूसरे तरफ हो गया है। कहीं ना कहीं
जिस तरह की बातें प्रशांत किशोर के माध्यम से आ रही हैं कि प्रशांत किशोर ने एंट्री मार दी है बिहार के चुनाव में, हालांकि अभी तक प्रत्यक्ष रूप से प्रशांत किशोर कहीं नजर नहीं आए हैं, न ही उन्होंने ये बातें कही है। हालांकि हमारे सूत्रों का कहना है, कई राजनीतिक दल के नेताओं से हमने आपको कई बार सुनाया भी है कि राजनीतिक दल के नेताओं से हमने बात किया, जो कोर टीम के सदस्य हैं, जो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उनका भी कहना है कि प्रशांत किशोर से उनकी मुलाकात हुई, पर वो बिहार के चुनाव में किसी का भी साथ अब तक नहीं जुड़ पाए। पर जिस तरह की बात आपने देखा होगा कि तीसरे मोर्चे की कवायद कर रहे यशवंत सिन्हा ने भी इन बातों को लेकर के जो कुछ भी कहा, वो बातें भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि अभी तक चिराग पासवान के साथ साथ अन्य लोगों से उनकी बात नहीं हुई है जो तीसरे मोर्चे में शामिल हो, जिसमें प्रशांत किशोर का भी नाम है। हालांकि संभावनाओं पर उन्होंने बात किया और कहा कि संभावनाएं बहुत है। उन्होंने तो जीतन राम मांझी को भी अपने खेमे में आने की बात कही, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अभी बहुत सारे नाम हैं जो आएंगे और जुड़ेंगे। पर इन सब के बीच सबसे बड़ा समस्या सिर्फ नीतीश कुमार के साथ ही नहीं है, एक और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो अपने पार्टी की तरफ से घोषित हो गए हैं और आज से लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें मुख्यमंत्री मानने के लिए महागठबंधन के सभी दल तैयार थे, लेकिन अचानक से उनका चेहरा मुख्यमंत्री के पद के लायक नहीं लगने लगा है। कांग्रेस ने जो कुछ भी किया और जो बयान आया शक्ति सिंह गोहिल का, वो हमने आपको खबरों में बता दिया था। अब स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे लाख प्रयास कर ले, चिराग पासवान को मनाने की स्थिति में वो नहीं है। थक हार करके पटना आ गए हैं भूपेंद्र यादव और पटना में जम करके वो अपनी बातें और अपने पार्टी को तैयार कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान के सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के नेताओं को साफ तौर पे कह दिया है कि वो चुनाव की अलग से तैयारी करें और सभी सीटों पर, जितने सीटों पर उनकी तैयारी चल रही है, 100 से 120 से ऊपर सीटें थी जो इसकी चर्चा हमने पहले भी की है, उस पर उनकी तैयारियां जारी रहें, क्योंकि इस बार के चुनाव में वो 50 सीट से कम गठबंधन में भी लेना नहीं चाहते हैं। और इतना ही नहीं, 119 सीट पर उन्होंने बहुत पहले ही अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी। अब इन सब के बाद ये तो आप एनडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में लालू प्रसाद का सपना भी लगता है कि इस बार पूरा होने में बहुत सारे हर्डल सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान के साथ साथ जो चिराग पासवान को अपने दल में बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं अपनी पार्टी के, वो भी अब असमंजस की स्थिति में है। चिराग पासवान क्या डिसीजन लेंगे ये तो बाद में पता चलेगा, पर पहले तो महागठबंधन के दलों को एकजुट करने में उनके पसीने छूट रहे हैं। कांग्रेस जो कि एकदम मुक बधिर की तरह चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रही थी, उसने मुंह खोल दिया है और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात की है। एनडीए में भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही है, और दूसरी तरफ महागठबंधन में भी कोऑर्डिनेशन कमेटी ही वो असल जड़ है जिसको लेकर के सभी राजनीतिक दल जो महागठबंधन का अपना को हिस्सा मानते हैं वो गुस्से में है। देखने वाली बात होगी कि इस पर कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार तेजस्वी यादव नहीं है। क्या तेजस्वी यादव झुकते हैं या फिर ये संदेश ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद के पास जा रहा है जब पार्टी के भीतर ही घमासान मचा हुआ है। कई एमएलसी पार्टी छोड़ करके गए हैं, कई विधायकों को कहा जा रहा है कि वो संपर्क में हैं नीतीश कुमार के, और ऐसी स्थिति में जब ये बातें बहुत तेजी से चल रही हो कि कोई नहीं चाहता कि नीतीश कुमार का विकल्प तैयार हो तेजस्वी यादव के रूप में, तो खुद को विकल्प बनाने में लोग लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच की जो लड़ाई थी, जिसे आप अब तक सीधा देख रहे थे, उस लड़ाई का कोण बदलने वाला है। और इस कोण को बदलने में कहीं ना कहीं बहुत सारे राजनीतिक दलों का एंगल भी होगा। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि एक संभावना बनती है और वो संभावना है बहुत सारे दलों को मिला करके 4-1 का फॉर्मूला तय करना है। एक राज्य में आपने देखा होगा कि 4-1 का फॉर्मूला तय हुआ है। आपके बगल वाले राज्य में उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा 1-2 का फॉर्मूला तय हुआ है, 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। लोगों को अपने साथ जोड़ के रखने के लिए यह फॉर्मूला गलत नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं और बिहार की भी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। बिहार के लोगों को विकास चाहिए, बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, बिहार के लोगों को पैसा चाहिए जिससे वो अपने सुविधानुसार अपने मन मुताबिक चीजें खरीद सकें। सरकार कहीं ना कहीं उनके हाथ में कटोरा थमा करके और 5 किलो अनाज भिक्षाटन के रूप में दे रही है। ऐसी स्थिति में बिहार को क्या चाहिए आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री तो बोलते ही नहीं हैं, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो ये कहते हैं कि बिहार को वो 5 किलो अनाज और 1 किलो मोटा अनाज यानी कि चना दे रहे हैं, और इसके लिए वो 5 महीने तक के लिए अनाज मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं।
ये सब चुनावी स्टंट है जिसकी चर्चा हमने कई बार कर दी है। और कहीं ना कहीं जो चुनावी तैयारी चल रही है उस तैयारी में नीतीश कुमार से अलग भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चल रही है। आपने देखा होगा कि कल किस तरह से संजय जायसवाल जो कि बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश जी ने तो 3 महीने का मांगा था, हमारे प्रधानमंत्री ने 5 महीने का दे दिया और ये एहसान है बिहार पर। इस सारी स्थितियों के बाद जो चुनावी किचकिच चल रही है, चिकचिक चल रही है, उस चिकचिक में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों का उम्मीदवारी कहीं ना कहीं अब स्टेक पर है। देखना होगा कि तीसरा उम्मीदवार और चौथा, पांचवा, छठा उम्मीदवार कहां से आता है, कौन कौन उम्मीदवारी पर खूंटा ठोकता है। क्योंकि आपको बता दें ये चुनाव बहुत ही अहम होने वाला है नीतीश कुमार के लिए भी, तेजस्वी यादव के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए, चिराग पासवान के लिए और इसके साथ ही उन सारे नेताओं के लिए जिनको बुरी तरह से 2014, 2015 और 2019 में हार मिली है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे उनका सबसे मजबूत गठबंधन हो और इस गठबंधन की मजबूती के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। आपको आगे हम जैसे जैसे हमारे पास खबरें आती हैं हम आपको बताते रहेंगे। रातों रात में आज यहीं विराम देते हैं। खबरों का सिलसिला भारत लाइव पे लगातार जारी है। आपको अगर कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपके मन में कोई विचार आता है या हमारा विश्लेषण है आपको कैसा लग रहा है, आप ज़रूर बताइएगा हमें। साथ ही आपको बता दें कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना और ज़्यादा विकराल रूप लेता रह रहा है। आप मास्क पहन के चलिए, घर से बाहर जब भी निकलें तो मास्क लगा करके निकलें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको सुरक्षित अपने आप को रखना। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार रहेगा और तभी ये समाज, राज्य और देश रहेगा। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।